के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लाख प्रयास कर रही हो, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि घपला करने वाले बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक भ्रष्टाचार पन्ना के गुन्नौर जनपद में हुआ है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचारियों पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से इनके हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। मामला भुलगवा ग्राम पंचायत का है, जहां पर करीब 10 लाख की लागत से निर्मित सड़क में भ्रष्टाचार किया गया है। घटिया निर्माण के चलते सड़क महज 1 साल में ही उखड़ गई। वहीं कई जगह आधा अधूरा निर्माण भी हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक शिकायत की गई। वहीं मामले में आज तक जांच तो नहीं हुई, उल्टा जिम्मेदारों ने कई ग्रामीणों पर दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे जरूर लगा दिए। इसमें सब मटेरियल घटिया मटेरियल लगा हुआ है, एकदम टोटल। इसमें डस्टर डाला गया, गिट्टी ऐसी नावचार के लिए सीमेंट ऐसे लोकल सीमेंट डाल के बनवाया गया। खाली 2 आंगों से ऊपर ज्यादा नहीं हुई है। बहुत भ्रष्टाचार हुआ इसमें। हमने शिकायत किया था तो मेरी FI दर्ज कराया था लबरी। हाँ। सरपंच ने सचिव ने मिलके। हाँ। और मेरे मैंने फिर पैसा दिया था। इसके बाद 100 इनके अमल लगाया गया था। इसी रोड को लेकर के इसी रोड जो है 9,89,000 रुपए मंजूर था। अच्छा, 350 मीटर बननी थी। मैं जो है नाली के, लेकिन ये रोड बनी है जो ये बनी दिख रही है 334 मीटर बनी है। और पूरी रोड की आप हालत देख लो, पूरी रोड जो है खत्म हो गई है। क्या मानेंगे, इसमें निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ? जम के भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। अच्छा, आप खोद के देख लो, सीसी में कुछ है ही नहीं तो बोला है। अब लेकिन तो हम तो खुद 3 बार जो है 181 में शिकायत दर्ज है। जब इस बारे में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के SDO और कार्यपालन यंत्री से बात की गई तो पूरे मामले में वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। देखेंगे, अभी सब जांच करने गए थे तो कुछ रोड खराब थी उसमें, तो अभी रिपोर्ट आई नहीं। उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई हो जाएगी। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि सरपंच सचिव दबंगई से FIR भी करवा देते हैं, भ्रष्टाचार की शिकायत करें, तो इसमें क्या कहेंगे आप? ये तो नहीं पता सरपंच सचिव क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। इस कार्य की जांच के लिए सहायक यंत्री मिस्टर V.K. रसारिया को अधिकृत किया गया था। मैंने भी इसका निरीक्षण किया है। पंचायत द्वारा अभिलेख की मांग की है। अभिलेख जैसे ही आता है जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। 7 माह पूर्व जिला पंचायत से आदेश हुआ था, जिसमें आदेशित किया गया था कि 6 जांच 3 दिवस में पूर्ण होना, 7 दिवस में। वास्तव जांच का न होना सर, इसमें कैसा क्या रहेंगे? पहले की कार्रवाई का मुझे जानकारी नहीं। आपके द्वारा जब मुझे कागज उपलब्ध कराए तब मैं गया था जांच। वहीं जब मामले को लेकर जनपद पंचायत CEO से बात की गई तो उन्होंने जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई की बात कही। बात संज्ञान में आई है और इसकी जांच हम सहायक केंद्र के माध्यम से करा रहे हैं। जैसी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम इस पर कार्रवाई करेंगे। समिति बनी थी 7 माह पहले, जिसके अध्यक्ष हमारे कार्यपालन यंत्री RDS था। बीच में कुछ विशेष कारणों से उनका निलंबन हो गया था और इस कारण से इसमें विलम्ब हुआ है। वर्तमान में जो RDS हैं, जैसे कहा जा रहा है कि इस जांच को यथाशीघ्र पूरा करा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायत पर इससे पहले भी जांच टीम बनाई थी, लेकिन अभी भी जांच नहीं हो पाना जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। मामले में जनपद पंचायत CEO ने भी जांच की बात कही। अब देखना होगा कि ग्राम पंचायत भुलगवा के निर्माण कार्यों की जांच होगी भी या फिर पहले की ही तरह इस बार भी भ्रष्टाचार के मामले को दबा दिया जाएगा। IND 24 के लिए पन्ना के गुन्नौर से बलराम व्यास की रिपोर्ट।
तो ये तस्वीरें देखिए आपने, साल भर की सड़क की, जिसे 10 लाख की लागत से बनवाया तो गया, लेकिन साल भर भी ठीक से ये सड़क नहीं चल पाई है। इसकी लगातार शिकायतें ग्रामीण कर रहे हैं अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से, लेकिन अधिकारियों का गोलमोल जवाब आता है या फिर महज आश्वासन ही मिल पा रहा है, लेकिन समाधान अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी बलराम व्यास फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बलराम, भुलगवा की बात कर रहे हैं, जो कि सड़क निर्माण का एक मामला सामने आया है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है, एक बार फिर से आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल संख्या बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भले ही भ्रष्टाचार के लिए कई लाख प्रयास कर रही है, इसके बावजूद जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार के हौसले बुलंद हो, लगातार भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भारत में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रही है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के भी भ्रष्टाचार करने में डिजिटल तरीके अपना लिए हैं, जिसमें फर्जी बिलों को माध्यम एक बना लिया है, जिसमें फर्जी बिल दिखाकर शासन की राशि आहरित कर लेते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उस राशि का निर्माण कार्य नहीं हो पाता है। ऐसा ये मामला आया था एक जनपद पंचायत की भुलगवा ग्राम पंचायत में, जहां पर 9,89,000 की लागत से सीसी सड़क का निर्माण हुआ था करीब 1 साल पहले, जिसकी हालत आज इस कदर बदतर हो चुकी है कि 9,86,000 में 10% भी सड़क नहीं दिखाई दे रही कि इसके राशि का निर्माण कार्य में उपयोग किया गया होगा। बलराम, इसकी शिकायत लेकर ग्रामीण कहां पर पहुंचे हैं? बिल्कुल संजय बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा इस सीसी सड़क की शिकायत जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक कई बार की गई, और इसकी शिकायतें करने वाले ग्रामीणों पर पंचायत के दबंगों द्वारा दबाव बनाने हेतु उल्टे उनके ऊपर ही मुकदमे लाद दिए गए, लेकिन भ्रष्टाचार पर शिकायत की आज तक कोई कार्रवाई नहीं, न कोई जांच हुई, बल्कि इनकी शिकायतों को लेकर के ग्रामीण जरूर परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। कई बार जिला पंचायत, जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक ग्रामीणों द्वारा शिकायतें की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैम बलराम, इस पर आरोप किस किस पर लगाए गए हैं, कौन कौन इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है? बिल्कुल संजय जी, आपको बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत कोई भी विकास कार्य में मुख्य उससे सरपंच सचिव की जिम्मेदारी होती है, जिस पर निर्माण कार्य की राशि निकालना तय होता है, जिसमें उपयंत्री और उनका कार्यों का मूल्यांकन करता है। लेकिन इस ग्राम पंचायत में जब सीसी सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था, तब ना तो कोई उपयंत्री मौके पर जाकर निरीक्षण की, जिस कारण से सीसी सड़क जो 9,86,000 की लागत से बनने वाली थी, उस पर भ्रष्टाचार होता रहा, और जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो अपनी आंख बंद करके भ्रष्टाचार को खुली छूट देते रहे, जिस कारण से जो 9,86,000 की ग्राहक की सुविधा के लिए सड़क बनाई गई थी, उस सड़क पर भ्रष्टाचार होते ही उस साल भर में सड़क खराब हो गई। बलराम, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और ये जो सड़क निर्माण हुई है, इसका ठेका भी दिया होगा, किसी ठेकेदार को इसकी जिम्मेदारी दी गई होगी? बिल्कुल संजय, बताना चाहूंगा कि निर्माण कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत ही थी जिसने इस सड़क का निर्माण किया था, और इस सड़क के निर्माण में घटिया मटेरियल का उपयोग करके और सीसी सड़क को जो करीब 9,86,000 की सीसी सड़क थी, उस पर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा किया कि उस पर साल भर भी यह सीसी सड़क नहीं चल पाई। बिल्कुल। बलराम, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, यहाँ पर ग्रामीण कौन कौन से अधिकारियों के पास पहुंचे हैं अपनी शिकायतों को लेकर, और क्या क्या जवाब उनकी ओर से सामने आए हैं? बिल्कुल संजय, बताना चाहूंगा, ग्रामीणों द्वारा लगातार सीसी सड़क की शिकायतें जनपद पंचायत बनौर से लेकर के जिला पंचायत तक की गई। कई बार अधिकारियों को भी मौखिक तौर पर बताया गया, लेकिन लिखित तौर पर भी बताया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों का गैर जिम्मेदार रवैये के कारण ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। और यह एक मुख्य मार्ग सड़क है जो बसंत चौबे के घर से मुख्य मार्ग तक बमोरा गांव में बननी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्य मार्ग सड़क में इस तरीके से यदि भ्रष्टाचार होगा तो ग्रामीणों को सुविधा की जगह एक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इनकी शिकायतें जनपद पंचायत से जिला पंचायत तक की गई। शिकायतों के बाद जहां एक सीसी सड़क पर कार्रवाई होनी चाहिए तो वहां सीसी सड़क पर कार्रवाई नहीं होकर के उल्टा ग्रामीणों पर ही कार्रवाई कई बार कर दी गई, लेकिन ग्राम पंचायत की सीसी सड़क आज भी जब की तक अपनी भ्रष्टाचार कहानी खुद अपने जवानी बयां कर रही है। बलराम, आपके पास लौटूंगी, आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में अभिषेक मिश्रा ग्रामीण जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी अभिषेक जी, जानकारी मिल रही है कि जो आपके गांव में सड़क बनाई गई है वो महज 1 साल ही टिकी है, उसके बाद उसकी हालत वापस से खस्ता हो गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? जी, मैं आपको इसमें बता दूं कि ये 9,89,000 की लागत से सड़क निर्माण हुआ है जी,
जी, जो कि इसके फर्जी तरीके से निर्माण कार्य कराया गया और फर्जी मास्टर रोल भरकर राशि निकाल ली गई। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उनके नाम भी एक बार बता सकते हैं अभिषेक जी आप? जी, इसमें रोजगार सहायक पंकज मिश्रा है जी, और सरपंच सुरेश आदिवासी, सचिव नन्हेलाल लोधी जी हैं। जी, और उपयंत्री की भी इसमें भूमिका नजर आ रही है कहीं ना कहीं? जी मैडम जी, इसमें उपयंत्री सर का भी हाथ है। यदि कोई ग्रामीण इसकी शिकायत करते हैं तो उनके द्वारा खुले शब्दों में दबंगी से धमकी दी जाती है और बोलते हैं कुछ भी करो हमारा कुछ ना होगा। ये धमकी आप लोगों को उपयंत्री देते हैं या कोई और भी आप लोगों को ये धमकी देता है? जी, सचिव सरपंच GRS देती है मैडम। आप लोग इसकी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे हैं? जी मैडम, इसमें कई बार शिकायतें भी की, बहुत शिकायत की और ये आपकी IND 24 से पिछली बार बहुत अच्छा ये उठा था। जी जी, न्यूज को उठाई गई थी, जो कि जांच टीम गठित हुई थी करीब 7 माह पूर्व, जी, जो कि आज दिनांक तक कोई जांच नहीं हुई मैडम। और जितने भी पंचायत में काम चलते हैं हर कार्य में भ्रष्टाचार किया जाता है। अभिषेक जी, कलेक्टर SDM के पास आप लोग पहुंचे इस मामले को लेकर? जी, इसमें कई बार पहुंचे, बोले कि जांच कराई जाएगी, इसमें होगा और होता कुछ नहीं है। अभिषेक जी, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में महेंद्र बागरी, पूर्व विधायक जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ, धन्यवाद मैडम जी। महेंद्र जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुन्नौर जनपद पंचायत के भुलगवा की। जानकारी मिल रही है कि 1 साल पहले यहाँ पर एक सड़क निर्माण हुई थी जिसकी लागत करीब 10 लाख रुपए थी, लेकिन 1 साल भी ठीक से पूरा नहीं हुआ और सड़क वापस से जर्जर हालत में पहुंच गई है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी होगी इस संबंध में। वो मैडम, मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़क बनी थी वो जी, पक्की सड़क थी वो, तो मुझे लगता है वो 10 लाख की नहीं बल्कि करोड़ों में होगी वो। सर, अभी तो जानकारी यही है कि 10 लाख में थी और ये पूरा आरोप जो है सरपंच, सचिव, उपयंत्री, रोजगार सहायक पर लग रहा है। तो फिर इन लोगों ने बनाया एक सड़क भोलगमा की मैडम, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना बन गई तो वो नहीं होगी। ये कोई सुदूर सड़क या कोई वो गारंटी से बनाया होगा इन लोगों ने। तो अगर वो टूट गई है या गड़बड़ है तो उसकी जांच करवाई जाए, करवाते हैं। सर, बात यह है कि किसी भी योजना के तहत सड़क बनी हो, लेकिन सड़क बनी है ग्रामीणों की सहूलियत के लिए कि उन्हें आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें आपके पास दिन में हजारों आती होंगी कि सड़क ना होने के चलते ये हुआ, सड़क ना होने के चलते वो हुआ। लेकिन जब सड़क नसीब होती है तो इस तरीके की नसीब होती है और ऐसे में जब ग्रामीण अधिकारियों के पास चक्कर लगाते हैं तो आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता। नहीं मैडम, मैं भी बात करूंगा संबंधित विभाग से, अधिकारी से, जनपद के CEO से कि सर, आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर अगर ग्रामीण भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें धमकाया भी जाता है, उन्हें डराया जाता है। हो सकता है मैडम कुछ अपवाद हो, इस तरह के लोग भी हो, मुझे नहीं मालूम, मेरे ध्यान में नहीं आया विषय। ठीक है सर, हम आपको इस बात से अवगत करा रहे हैं। पन्ना के गुन्नौर जनपद पंचायत के भुलगवा की हम बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसमें अधिकारियों से चर्चा करेंगे। जी मैडम, जी जी बिल्कुल। सर, आज ही करेंगे आप? बिल्कुल, आज CEO से और मैं संबंधित विभाग से चर्चा की बात करूँ। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में शरद रिछारिया, उपयंत्री, जुड़े हुए हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैम। शरद जी, भुलगवा की बात कर रहे हैं, सड़क निर्माण की आपको जिम्मेदारी दी गई थी इसकी? मतलब किस चीज की जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी? जी, हम बात कर रहे हैं पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत की, जहां पर भुलगवा में पिछले 1 साल पहले सड़क निर्माण की गई थी। तो क्या ये आपकी देखरेख में आपको जिम्मेदारी देकर इस सड़क का निर्माण कराया गया था? आप उपयंत्री हैं? नहीं, मेरी देखरेख में नहीं हुआ है निर्माण। मेरा अभी ये सड़क बन चुकी है पिछले 1 साल पहले और मेरा अभी 4 महीने पहले उस सेक्टर में ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर लेकिन जानकारी दे दें, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि 1 साल पहले ही इस सड़क का निर्माण हुआ था और जो कि अभी हालत उसकी बद से बदतर हो चुकी है। 1 साल भी ये सड़क नहीं चली है। जी मैम, उसमें 120 मीटर का जो टुकड़ा है वो खराब हो चुका है और मैंने जाके मेजरमेंट भी लिए हैं और सरपंच, सचिव और GRS को मैंने बता भी दिया था कि भाई इसकी रिपेयरिंग करनी है, इसको तोड़कर अच्छा रेशो मिलाकर दोबारा सीसी डाली जाए। लेकिन आपने तो उन्हें निर्देश दे दिए हैं, लेकिन जानकारी ये तो मिल रही है कि आपने सरपंच, सचिव को कह दिया। सरपंच, सचिव तो ग्रामीणों को धमका रहे हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए।
मैम ये बात मेरे सामने नहीं आई है अभी। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम व्यास जुड़े हुए हैं। बलराम, शरद जी का कहना है कि जिस समय ये सड़क का निर्माण हुआ था वो नहीं थे, 4 माह पूर्व आए हैं और हालांकि उन्होंने एक बार फिर से सड़क का मेजरमेंट ले लिया है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल संजय जी, कहना चाहूंगा करीब 7-8 महीने पहले जिला प्रशासन द्वारा एक जांच टीम बनाई गई थी जिसमें इस सड़क के निर्माण कार्यों का कई निर्माण कार्यों की जांच होनी थी, लेकिन 7 माह बीत जाने के बावजूद भी आज तक जांच न हो पाना एक बड़ा सवाल है। कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार में बड़े नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक एक मिलीभगत शामिल दिख रही है, जिसमें 7 माह बाद भी आज तक इस सड़क निर्माण का जांच नहीं हो पाई है। शरद जी, क्या कहेंगे आप? मैम जांच करने के लिए साहब गए थे एक बार जी। उसके बाद में फिर जांच का कोई रिजल्ट निकल के आता, लेकिन उनका फिर यहाँ से ट्रांसफर हो गया था जी। तो अब दोबारा जाना है यही साहब को जांच करना और जल्दी जल्दी यही साहब के साथ मैं भी जाऊँगा। शरद जी, बिल्कुल हम चाहेंगे कि बिल्कुल आप इस मामले को जल्द से जल्द उठाएं, क्योंकि ये मामला भी कहीं ना कहीं आपके विभाग से जुड़ा हुआ भी है और आपके पूर्व में जो उपयंत्री थे उन पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि उनकी संलिप्तता भी रही है सरपंच, सचिव और रोजगार के साथ भ्रष्टाचार में। मुझे लगता है ये दाग धोना भी आपके लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जी मैम, मैं उसे जल्दी जल्दी उसको बनवाऊंगा मैं, और अगर नहीं बनती है तो फिर 7 माह तो गुजर चुके हैं, 7 माह तो गुजर चुके हैं। ऐसे में कितना जल्दी और मतलब कब तक इंतजार यहाँ पर ग्रामीणों को करना होगा? मैम या तो कार्रवाई हो जाएगी अगले 15 दिन में, और अगर नहीं होती है तो वो सड़क बन जाएगी। चलिए, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि 15 दिन या फिर सड़क जल्द से जल्द बन जाएगी, हम इसे मोहर मान के चलेंगे सर आपकी बात पर। शरद जी, आपकी बात पर हम मोहर मानकर चलेंगे कि 15 दिन या फिर जल्द से जल्द सड़क हमें नहीं देखने को मिलेगी। हम पुनः आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलराम लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, फिलहाल एक बार फिर से आश्वासन मिला है, कैसे देखें इस आश्वासन को? 15 दिन या फिर 15 दिन में या तो कार्रवाई होगी या जल्द से जल्द सड़क का निर्माण होगा। आपको लगता है जो चीज 7 माह में नहीं हो पाई है वो अब हो जाएगी? बिल्कुल संजय जी, बताना चाहूंगा जिला प्रशासन द्वारा करीब 7 से 8 माह पूर्व एक ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए एक जांच टीम बनाई गई थी, जिसपे आरईएस के मुख्य कार्यपालन यंत्री और जनपद पंचायत गुनौर के सीईओ और लेखाधिकारी को जांच टीम में शामिल किया गया। लेकिन 7 से 8 माह बीत जाने के बाद भी इस ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों की जांच ना होना एक बड़ा सवाल है। कहीं न कहीं इस ग्राम पंचायत में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार पर नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोगों की संलिप्तता दिखाई दे रही है, जिस कारण से भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं होना एक बड़ा सवाल निकल के आता है। आखिर क्यों 7 माह बीत जाने के बाद इस ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों की जांच नहीं हो पा रही? क्या दबाव है, क्या कारण है जिस कारण से इस जांच को दबाया जा रहा है? बलराम, आपके संबंध में बातचीत हुई है सरपंच, सचिव या फिर रोजगार सहायक से? किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उन्होंने इस मामले में दी है? बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा इस संबंध में जब गुनौर के जनपद पंचायत के एसडीओ बीके रेछारिया जी से बात की गई तो वो भी गोलमोल जवाब देते रहे। कार्यपालन यंत्री से बात की गई तो वो भी पूरे मामले में गोलमोल जवाब देते रहे। करीब 7 माह से लगातार इस मामले को लेकर अधिकारियों से बात की जा रही है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जांच टीम बन जाती है, आदेश हो जाते हैं, लेकिन पूरे मामले को सरपंच सचिव से आपकी बातचीत नहीं हुई? जी, बताना चाहूंगा संजय जी, सरपंच सचिव और रोजगार सहायक द्वारा कई बार बात करने का प्रयास किया गया और बात करने का जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन पूरे मामले में गोलमोल जवाब देते रहे और कैमरे से बचते नजर आए। और जब इनसे इस ग्राम पंचायत का भ्रष्टाचार का मामला उठाया गया तो पत्रकारों के खिलाफ ही झूठे शिकायतें करने का दौर इनका शुरू हो गया। बलराम, जिस तरीके से यहाँ पर ये एक सड़क का निर्माण का भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला सामने आया है, सरपंच सचिव पर पूरा आरोप लग रहा है, मुझे नहीं लगता ये पहला मामला ऐसा होगा जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऐसे भी कई और आरोप सरपंच सचिव पर लगते रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत भोलगमा में सभी निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया, चाहे वो मनरेगा का कार्य हो, चाहे सीसी सड़क का निर्माण कार्य हो या कोई भी निर्माण कार्य। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भी ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा। फर्जी मास्टर बिल, फर्जी नाम भर करके बड़ी व्यापक मात्रा में राशि निकालकर और पूरी शासन की राशि का बंटाधार करने में लगे हुए हैं और लगातार इसकी शिकायतें जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक की जा रही है, लेकिन इस पर आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई और कोई भी वसूली के प्रकरण नहीं दर्ज किए गए अभी तक। बलराम, माना जाए किसी व्यक्ति विशेष के संरक्षण के चलते यहाँ पर कार्रवाई करने से अधिकारी बचते हैं?
बिल्कुल, कहीं न कहीं इसमें व्यापक स्तर पर संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण से इस ग्राम पंचायत में जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है कि 9,86,000 की सीसी सड़क जो बनाई जानी थी ग्राम पंचायत में, वो सीसी सड़क में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि वो सीसी सड़क 1 साल में भी नहीं चल सका। इसके बावजूद एक ग्रामीणों द्वारा लगातार इसकी भ्रष्टाचार की शिकायतें भी की जा रही, तो उन शिकायतों पर कार्रवाई करने की बजाय जिम्मेदारों द्वारा ग्रामीणों पर ही फर्जी मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं। लगातार ग्रामीण शिकायतों को करते जा रहे हैं और इन जिम्मेदारों द्वारा ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है कि ग्राम पंचायत की भ्रष्टाचार की शिकायत न हो सके। हमारे साथ अभिषेक जी भी बने हुए हैं। अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अभिषेक जी हमारे साथ नहीं है। बलराम, जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा है, ग्रामीण कलेक्टर के पास नहीं पहुंचे, कलेक्टर या एसडीएम ने खुद आकर यहाँ पर निरीक्षण नहीं किया कि क्या हालत सड़क की हो रखी है या क्या कुछ समस्या यहाँ पर ग्रामीणों के पास है? बिल्कुल संजय जी, बताना चाहूंगा, इस सीसी ग्राम पंचायत भुलगमा के भ्रष्टाचार की कहानी सभी अधिकारियों को पता है। पन्ना जिले के पूरे अधिकारियों को पता है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, सबकी जानकारी में यह मामला है। इसके बावजूद भी अधिकारी इस पूरे भ्रष्टाचार को दबाने में लगे हुए हैं। ना इन भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई की जा रही है, ना कोई जांच हो रही। सड़क अपने भ्रष्टाचार की खुद अपनी जवानी बता रही कि मेरे निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ। सड़क के 2 जगह से चीथड़े बच गए, पूरी सड़क धूले में तब्दील है। इसके बावजूद भी जिम्मेदारों का, इस रोड पर बनाने वाले जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं करना कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है। बलराम, विधायक के पास तक भी ये बात नहीं पहुंची? बिल्कुल संजय, बताना चाहूंगा, गुनौर विधायक सुजाल बागरी जी हैं, जब से विधायक बने, जब से गुनौर क्षेत्र की जनता से ही दूर हो चले हैं। जब तक विधानसभा में सत्ता अच्छी था तब तक तो कोई कार्य स्वीकृत करा, इसके बाद ग्राम पंचायत गुनौर विधानसभा में विधायक जी ने आना बंद कर दिया है। कई बार ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत विधायक जी को भी की गई, लेकिन विधायक जी का गैर जिम्मेदार रवैये के चलते आज तक जांच विषय को ही दबा दिया गया और ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई निराकरण पहुंच पाया आज तक। बिल्कुल बलराम, जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, बेहद ही दयनीय स्थिति इस गांव की नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा है, बड़े लंबे समय के बाद यहाँ पर सड़क निर्माण हुआ, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में इंद्र प्रकाश चतुर्वेदी समाजसेवी जुड़े हुए हैं। इंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी जी इंद्र प्रकाश जी, हम भुलगवा की बात कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ग्रामीणों को एक सड़क की सौगात मिली, लेकिन 1 साल भी ठीक तरीके से वो नहीं चल पाई। जी जी, ये ग्राम बमोरहा में भुलगवा पंचायत के अंतर्गत आता है। ये यहाँ 9,89,000 की जो है 350 मीटर सड़क में नाली की मंजूर हुई थी जी। आज भी वो सड़क जो है अभी पूर्णता जारी नहीं हो पाई, ना वो पूरी बनी है, वो खत्म हो गई है पूरी की पूरी सड़क। इंद्र प्रकाश जी, आप समाज सेवी हैं, आपके द्वारा इस मामले को उठाया गया है, अधिकारियों को अवगत कराया गया है? जी हाँ, मेरी CM हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज है, जिसका नंबर है 1323-0457 जी। ये 4थी शिकायत दर्ज है हमारी CM हेल्पलाइन में जी। इसके पहले 3 शिकायतें बंद करवा देते हैं कि पूरा हो गया है निर्माण कार्य, और जो है बंद हो जाती है शिकायत। तो इसके जवाब आते हैं, शिकायत जो आप दर्ज कराते हैं CM हेल्पलाइन में, तो क्या इसका कोई जवाब आता है? कुछ नहीं आता। फिर जब फोन लगाओ तो बोले आपकी शिकायत बंद हो गई है। कारण नहीं पूछा गया कि क्या वजह रही, कि क्योंकि निराकरण तो समस्या का हुआ नहीं है और आप लोग लगातार ये शिकायत इसलिए करवा रहे हैं कि ताकि समस्या का निराकरण हो सका, तो कैसे ये शिकायत बंद हो गई? इसके संबंध में भी आप लोगों ने सवाल जवाब करने की कोशिश की है? अब बोले आप फिर से रीओपन करवा दो, तो रीओपन करवा देते हैं। जी, कलेक्टर के पास पहुंचे हैं आप? जी, कलेक्टर के पास तो ये एक बार और न्यूज में चल चुका है। ये तो कमेटी बनाई थी कलेक्टर साहब ने, इनके पहले जो थे, अभी तो ये दूसरे आ गए हैं। 7 माह पूर्व जांच दल बनाया गया था, लेकिन 7 माह में भी इनकी जांच पूरी नहीं हुई ना, आए नहीं कोई गांव में। मैं तो मतलब अपने गांव का पंच ही हूँ जी। कोई नहीं आता यहाँ जांच के लिए। और जब ये सीसी निर्माण हो रहा था जी, तब गांव के लोग गए थे, तो इन्हें सरपंच के द्वारा एक बाबूलाल दाहित करके है, उसके ऊपर जो है केस बनवा दिया था, 151 की धारा लगा दी थी। सर, एक सवाल और आपसे यहाँ पर आखिरी में जाना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लगातार इस पूरे मामले को उठा रहे हैं, 4थी बार भी आपकी शिकायत CM हेल्पलाइन में दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही। कोई अगला ठोस कदम इस संबंध में जो आप उठाएंगे आगे जाके? अगर बार बार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी मामले को यहाँ पर नहीं सुलझाया जा रहा है, तो ऐसे में कुछ किया जाएगा? ये तो आपके माध्यम से उठाया है ना, सुनते नहीं है अधिकारी। हम तो लगातार बार बार उठाएंगे इस मामले को, और जब तक यहाँ पर हल नहीं मिलेगा बिल्कुल हम इस मामले को उठाते रहेंगे। लेकिन कोशिश यही कि अगर शांत
मामले में यहाँ ये नहीं सुलझे इस पूरा ये मामला, तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं उग्र होना होगा, ग्रामीणों के साथ एकजुट होकर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बलराम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज हमने IND इनसाइड में बात की है पन्ना के गुन्नौर जनपद पंचायत की, जहां पर फुलगवा गांव में 1 साल से घटिया निर्माण यहां पर सड़क हुई। 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन 1 साल के अंदर ही इस सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। 10 लाख रुपए की लागत से यह सड़क का निर्माण हुआ। आरोप लग रहा है रोजगार सहायक, सरपंच, सचिव और पूर्व उपयंत्री पर, लेकिन अभी तक आश्वासन ही ग्रामीणों को मिल रहे हैं, हल कुछ भी निकल कर नहीं आया है। कुछ आश्वासन हमें भी आज मिले हैं, लेकिन देखना होगा कार्रवाई कब तक होती है। तो IND साइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।